जिस ब्रांड ने आपको स्पोर्ट्स गियर, जिम गियर, साइकिल, शूज ये सभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने वेरियस सब ब्रांड्स के थ्रू सेल किया एंड आपका एक अफोर्डेबल प्राइस में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ओन करने का जो सपना था उसे पूरा करवाया, आपको पता होना चाहिए दैट ब्रांड इज स्ट्रगलिंग इन द मार्केट नाउ। और इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको 3 ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस इनसाइट्स बताने वाला हूं जो कि इस मेगा ब्रांड ने इग्नोर किए और इसकी वजह से उसे मार्केट में आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या शुरू करने वाले हैं या एक रनिंग बिजनेस के ओनर हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं उन 3 सवालों का आंसर करूंगा जिनके बारे में एज एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाले हर बंदे को पता होना चाहिए। वेलकम टू बिजनेस ब्रेकडाउन। आज हम बात करेंगे डिकैथलॉन की, जो कंपनी क्वेचुआ, किपस्टार, डोमियोज और किपरन जैसे अपने सब ब्रांड्स के थ्रू मार्केट में आज भी अपना दबदबा बनाए हुए है। आप ये जान के हैरान होंगे कि उसे अब इतना घाटा हो रहा है बिजनेस में कि वो अपने स्टोर्स को बंद कर रहा है। देखिए, मैं इसे नंबर्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान शब्दों में। डिकैथलॉन के प्रोडक्ट्स पिछले साल अच्छे से बिके एंड आपने भी या तो खुद या अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या कलीग्स को डिकैथलॉन स्टोर्स पे जाते हुए देखा होगा या उसके शूज, साइकिल्स या क्रिकेट बैट या वेरियस अदर आइटम्स को परचेज करके प्राउडली इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। और इसी वजह से इस कंपनी ने 2025 में 4000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया विद इन इंडिया एंड ये अमाउंट 2024 में जो डिकैथलॉन ने कमाई करी थी उससे 3% ज्यादा था, मतलब कि 3% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का हो गया। एंड ये सुन के आपको लगेगा कि भाई कंपनी में तो सब कुछ सही चल रहा है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज इनके स्टोर्स बंद नहीं हो रहे होते, बल्कि नए नए स्टोर्स नई नई लोकेशन पे ओपन हो रहे होते और आपको ऑफिस, कॉलेज जाते वक्त और ज्यादा फ्रीक्वेंटली डिकैथलॉन के स्टोर्स दिख जाते। बट ऐसा नहीं हो रहा, राइट? पर क्यों? बिकॉज डिकैथलॉन घाटे में है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां इस पीपल्स फेवरेट ब्रांड ने 2024 में 197 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, 2025 में इनको प्रॉफिट तो दूर की बात है, डिकैथलॉन को उल्टा 65 करोड़ का घाटा हो गया। एंड अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद लॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज डिकैथलॉन ने जो पैसे अर्न किए उससे ज्यादा कंपनी ने खर्च कर दिए एंड 3% रेवेन्यू ग्रोथ के अगेंस्ट में 12% एक्सपेंसेस में जंप आया 2025 में और कंपनी घाटे में चली गई। और आपको क्या लगता है कि डिकैथलॉन की कहानी वैसी ही है जैसी फोर्ड मोटर्स, हार्ले डेविडसन और सिटी बैंक जैसे मेजर कंपनीज की थी इंडिया में उनके यहाँ से जाने से पहले, कि वो बाकी मार्केट्स में अच्छा कर रहे होंगे बट इंडियन कस्टमर्स के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाए? मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज फोर्ड, हार्ले डेविडसन और सिटी बैंक अपने होम मार्केट्स को डोमिनेट करते हैं, लेकिन डिकैथलॉन अपने होम मार्केट जो कि फ्रांस है वहां भी ग्रोथ और प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ओलंपिक्स जैसे मेगा इवेंट का ऑफिशियल पार्टनर बनने के बावजूद डिकैथलॉन 2024 में 1% का रेवेन्यू ग्रोथ भी रजिस्टर नहीं कर पाया। और जब ये पेरिस 2024 ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स चल रहे थे तब इस कंपनी ने क्या नहीं किया टू बूस्ट सेल्स। इस स्पोर्टिंग इवेंट के ऑफिशियल पार्टनर्स बन के 45,000 वॉलंटियर्स को यूनिफॉर्म सप्लाई किया। आसान शब्दों में बता दूं कि वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो पूरे इवेंट को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं, वो भी फ्री में। वेरियस तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सप्लाई किए, मर्चेंडाइजेस बेचे लाइक टी शर्ट्स, हैट्स एंड कैप्स और भी अलग अलग तरह के वेरियस स्पोर्ट्स वियर। यानी कि डिकैथलॉन ने पूरा जोर लगा दिया कि कम से कम अपने घर में तो उनको प्रॉफिट हो, बट ऐसा हुआ नहीं। और 2024 में भी कंपनी ने उतना ही अर्न किया जितना कि उसने 2023 में अर्न किया था एंड दैट इज यूरो 4.73 बिलियन। अच्छा, इतना सब कुछ सोचने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि डिकैथलॉन के डिसीजन मेकर्स आखिर ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे आफ्टर मेकिंग ऑल द एफर्ट्स उनका बिजनेस डाउन हो रहा है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उन्हीं में कहीं सॉल्यूशन भी छुपा बैठा होता है एंड बस हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है। एंड आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज रिसेंटली जो डिसीजंस कंपनी ने लिए उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि कहीं ना कहीं कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने भी प्रॉब्लम्स में छुपे हुए सॉल्यूशन को रीड कर लिया है। देखिए, डिकैथलॉन ने ये ट्रेंड नोटिस किया कि उनके ओवरऑल सेल्स में जो उनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रहे हैं उनका शेयर बढ़ता जा रहा है एंड जर्मनी में तो डिकैथलॉन के कस्टमर्स बहुत तेजी से ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ मूव कर रहे हैं एंड 2023 में ये बढ़ के 11% हो गया
2024 में ये जंप करके 20% हो गया और 2025 में 25% तक पहुंच गया। यानी कि जर्मनी जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में डिकैथलॉन के टोटल सेल्स का 1/4 हिस्सा सिर्फ ऑनलाइन मार्केट प्लेस से आ रहा है। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर लोग इतनी तेजी से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर क्या बड़े बड़े फिजिकल स्टोर को मेंटेन करना अब उतना ही लॉजिकल है जितना पहले था? देखिए, एक वक्त था जब डिकैथलॉन के मैसिव स्टोर्स उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हुआ करते। कस्टमर अंदर जाता था और एक ही जगह पे उसे हर स्पोर्ट से जुड़ा सामान मिल जाता था। डिस्कवरी होती थी, कंपैरिजन होता था, एक्सपीरियंस मिलता था। लेकिन अब आज कस्टमर घर बैठा है, मोबाइल हाथ में है, रिव्यूज देख सकता है, प्राइस कंपेयर कर सकता है और 5 मिनट्स में ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो जब फुटफॉल कम हो रहा है और ऑनलाइन डिमांड बढ़ रही हो तो बड़े स्टोर्स क्या बन सकते हैं? लायबिलिटी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। और इन्वेंट्री की बात करें तो जब स्टोर्स चलाने हैं तो स्टॉक रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्स का मेजर हिस्सा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है तो मैसिव इन्वेंट्री मेंटेन करना सिर्फ कैश बर्न को ही बढ़ाएगा। और शायद यही वो हिडन सिग्नल था जिसे डिकैथलॉन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने रीड कर लिया। क्योंकि अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पर। 2 डेवलप्ड कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा, हर ग्लोबल ब्रांड का सपना होता है इन मार्केट्स में डोमिनेट करना। हाई इनकम पॉपुलेशन, ह्यूज परचेजिंग पावर। लेकिन डिकैथलॉन ने यूएस में अपने सारे फिजिकल स्टोर्स बंद कर दिए और जून 2025 में कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में भी कंपनी ने अपने स्टोर्स को क्लोज कर दिया। शॉकिंग है, राइट? पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी मार्केट छोड़कर नहीं गई। प्रोडक्ट्स अब भी अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइमरली ऑनलाइन। यानी कि फोकस शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम बिग एक्सपीरियंस ड्रिवन फिजिकल रिटेल टू लीन ऑनलाइन फर्स्ट मॉडल। अब अगर हम सारी स्टोरी को एक लाइन में समराइज करें, डिकैथलॉन ज्यादा बेच रहा है लेकिन उससे भी ज्यादा खर्च कर रहा है और कस्टमर बिहेवियर बदल चुका है। एंड एज एंटरप्रेन्योर्स हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? आइए जानते हैं। क्या सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ ही बिजनेस सक्सेस का साइन है? नहीं। अगर एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से ग्रो करते रहे तो रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद बिजनेस लॉस में चला जाएगा। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू नहीं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पर बराबर ध्यान देने की जरूरत है। क्या बिजनेस का फिजिकल प्रेजेंस होना यानी कि एक स्टोर या शॉप अब भी उतना ही जरूरी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ फिजिकल स्टोर पे डिपेंड रहना एनफ नहीं है। आज के टाइम में अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्या कस्टमर बिहेवियर या उनकी बदलती साइकोलॉजी को इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो बिजनेस कस्टमर्स की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं वही अपनी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म पे सस्टेन कर पाते हैं। ये थी डिकैथलॉन की स्टोरी। सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं बल्कि एक रिमाइंडर कि मार्केट कभी स्टेबल नहीं होता। और इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर या फ्यूचर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ऐसे रियल केस स्टडी से सीखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये बिजनेस ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें जो बिजनेस, स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी।